तो हेलो दोस्तों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए धमाल वीडियो में। तो क्या आप लोगों का स्वागत है बोर्ड पॉइंट में। तो आज हमारा लेक्चर का कितना नंबर है? तो पांचवा लेक्चर है, ये पांचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, क्या होते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या भैया, भैया क्या लिखा है? गोलीय दर्पण। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले क्या हो, एक देखिए गोला तो है लेकिन क्या है, खोखला मतलब खोखला आधा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है। क्या लिखा है? तो गोलीय दर्पण में लिखा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले एक खोखले गोले का भाग हो, एक खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण कोई पूछे आप बोल दीजिए फटाक से कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, क्या हो? तो एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और आप पूछिएगा गोलीय दर्पण के प्रकार होता है क्या? तो हाँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण के ना दो प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन? तो एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अच्छा, दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण लिखा है ना, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो अंदर की ओर, मान लीजिए परावर्तक सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया और इसका अंदर की ओर क्या हो रहा है, धंसा हुआ होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में क्या लिखा है, लिखा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो अंदर की ओर ढासा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर ढासा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो यह एक परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह क्या हो रहा है, तो अंदर की ओर, देखिए है ना, अंदर की ओर ढासा रहता है, अंदर की ओर ढासा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसको इरेज करके देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है और इसके आगे का पॉइंट क्या क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, हो गया इरेज। और देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण हमने बोला था कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर क्या हो, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण में कि जिस क्या क्या लिखा है उत्तल दर्पण में, पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए, उत्तल दर्पण में क्या लिखा है जल्दी एक बार पढ़िए। तो लिखा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ हो, क्या हो, तो आगे की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण में इधर मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में आगे की ओर उभरा रहता है। आप याद रखिएगा, अवतल यानी धंसा, उत्तल यानी उठल। अवतल मतलब धंसल, उत्तल यानी उठल। आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड ने बहुत बार 2 नंबर में पूछ लिया है, बहुत बार। इसको वीवीआई लिख दीजिए, बहुत बार पूछ दिया है कि बताओ बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो देखिए अवतल दर्पण आप 2 नंबर में पूछे ना, 4 लिख दीजिएगा ना, तो उसको 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भैया? अवतल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के हेडलाइट में, यानी जो गाड़ी लगी रहती है उसके जो हेडलाइट होते हैं वहां पे किसका कौन दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा नंबर क्या होता है, तो नाक कान गला आदि को देखने में, यानी कोई भी डॉक्टर जब देखता है, मतलब किसी भी मरीज को देखता है, नाक देखे या गला देखे या कान देखे, तो उसमें किसका कौन दर्पण लगा रहता है उसके थी में, तो लगा रहता है कौन, अवतल दर्पण। और एक होता है तीसरा नंबर है दाढ़ी बनाने में, अगर दाढ़ी
छोटे छोटा शेप का रहता है तो उसको बड़े देखने के लिए क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़े देखने के लिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और एक होता है सोलर कुकर में, यानी जो सोलर से खाना बनता है, मतलब सोलर कुकर पर जो खाना बनता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण हो गया, और एक पूछ सकता है उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, और एक पूछ सकता है समतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो चलिए दोनों को हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का भी उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, बोर्ड हो गया ये। अब देखिए हम लोग ने अवतल दर्पण का तो उपयोग देख लिया भाई, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के साइड मिरर में, और ऐसे इत्यादि बहुत होते हैं उसका उपयोग, तो हम लोग देख लिया। अब देखिए लोग किसका, तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग, ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, देखिए 2 नंबर में पूछता है तो 2 पॉइंट लिखा जाता है। हमने 4 बता दिया कि उसमें आप 2 भूल भी सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के क्या होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में सॉरी हम उस समय बोल दिए थे क्या, तो अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है, तो सॉरी उसके लिए सॉरी। देखिए मतलब जल्दी जल्दी में भूला गया। अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि ये क्या करता है, तो ये पूरे क्षेत्र को कवर कर लेता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर में होता है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में। और एक क्या होता है, तो सड़क पर लगे विद्युत बल्ब में। देखिए जो सड़क पर लगा रहता है ना, सड़क पर जैसे खंबा खंबा लगा रहता है, तो उसमें जो विद्युत बल्ब लगा रहता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये बात कर लेते हैं किसका, तो समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग का बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। समतल दर्पण का उपयोग देखिए, एक होता है चेहरा देखने में, हम चेहरा देखते हैं रोज सुबह शाम उठते हैं, उठने के आईने में चल जाते हैं, तो जो चेहरा देखते हैं अपना, हम जो अपना चेहरा देखते हैं उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो समतल, यानी समतल दर्पण का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, मतलब हर घर में एक समतल दर्पण जरूर है। आप जो मिरर में अपना चेहरा को देखते हैं वो समतल दर्पण में ही देखते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो चेहरा देखने में, क्या भैया, तो चेहरा देखने में। दूसरा नंबर क्या है, तो आभूषणों की दुकानों में, मतलब आभूषणों की दुकानों में जाइएगा ना, तो समतल दर्पण चारों बगल समतल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तो पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप एक मशीन है, उसमें उसका भी उपयोग होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा भी लगा यार कमेंट में बता दीजिए कि इसका मतलब किस हिसाब से वीडियो बना है, क्या क्या, अगर कोई गलती है तो बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। आप लोग को ऐसा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।